खबर पंचकुला से के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा से खास बातचीत। वोट चोरी के मुद्दे पर बोली बीजेपी सांसद रेखा शर्मा। कांग्रेस समेत विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी की बात करता है, कभी वोट चोरी की बात होती है जो बेबुनियाद है। विपक्ष को आगामी विधानसभा चुनाव में हार पहले से दिखाई दे रही है, इसलिए विपक्ष पहले से माहौल बना रहा है। राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा पंचकुला पहुंची हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर रेखा शर्मा जी से बात करेंगे। मैम, आप तो दिल्ली में मौजूद थे, संसद में मौजूद थे। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हो गए, विपक्ष ने लगातार प्रदर्शन भी किया संसद में, क्या लगता है असल में वोट चोरी हुए हैं? क्या मानते हैं राहुल गांधी को शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग जाना चाहिए? हर इलेक्शन में हारने के बाद वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का या मशीन्स की गड़बड़ी है, लेकिन जहां वो जीतते हैं वहां पर ये नहीं कहते कि मशीन की गड़बड़ी थी और हम जीत गए। अब ये जो वोट चोरी की बात है, इनको हार नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है। बिहार में हारने जा रहे हैं और इन्होंने हार मान ली। ये बोलने के बाद इनकी हार निश्चिंत है, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। ये तैयारी कर रहे हैं कि एलिबाई क्या लेंगे। बिहार में चुनाव होना संभावित हार दिख रही है, विपक्ष संभावित हार है, इसीलिए वो शुरू हो गए अभी से। फिर एक तृणमूल है जो जिनको लगता है नेक्स्ट बंगाल में है, वहाँ उनको हार नजर आ रही है। ममता जी की सरकार बहुत बुरी हालत में है, करप्शन से भरी हुई है, इसलिए उनको भी नजर आ रहा है। वो तृणमूल भी इसीलिए शोर मचा रहा है। ये सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये बात नहीं है कि ये अच्छा नहीं कर सकते अगर ये पॉजिटिव काम करें, लेकिन हमेशा दोष अपने में ना देखते हुए आप सिर्फ दोष सिस्टम में ढूंढेंगे तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। हरियाणा में भी कांग्रेस पहले कहती थी कि ईवीएम खराब है, अब कांग्रेस कहती है कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुए। असल में हरियाणा में कांग्रेस की हार की आप क्या वजह मानते हैं? इनकी आपसी लड़ाई बहुत साफ नजर आई पिछले इलेक्शंस में। एक तो हमारा काम जो 10 साल का काम था, चाहे वो मनोहर जी के अंडर हो या फिर नायब जी के अंडर हो, हमारा काम बढ़ चढ़ कर था। और फिर वो बिना खर्ची बिना पर्ची वाला जो आज भी मुख्यमंत्री जी ने बोला, वो जो था युवाओं में उसका बहुत जोश था कि अगर हमें आगे अपना भविष्य देखना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। एक तरफ वो था और एक ऑपोजिशन वीक, क्योंकि आपस में लड़ के इनकी इतनी बुरी हालत थी। कोई शैलजा ग्रुप, कोई हुड्डा ग्रुप, तो इसलिए इनको अपना घर संवारना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कहना चाहिए कि हारा इस कारण इस कारण इस कारण। बाहर कारण देखेंगे तो ये फिर अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। 11 साल बाद, टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन आखिरकार जिला अध्यक्ष बना दिया है। क्या लगता है कि अब कांग्रेस थोड़ा आप लोगों के खिलाफ सड़कों पर दिखाई देगी, कोई लड़ाई लड़ेगी सरकार के खिलाफ? हमसे सीखना शुरू किया है। इनको संगठन का स भी नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी से संगठन सीख रहे हैं और अच्छा है कि पहली बार कुछ पॉजिटिव चीज़ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सीखी, नहीं तो ये सिर्फ नकारात्मक बातें ही करते हैं। अब देखते हैं कितनी देर चलती है, क्योंकि कहीं पे वो हुड्डा का है तो कहीं पे वो शैलजा का है। क्योंकि आज ही मैं पेपर में पढ़ रही थी, शैलजा के सपोर्टर्स को ज़्यादा मिला है, तो अब हुड्डा जी तंग करेंगे उनको। तो काम इनका कैसे होता है देखेंगे, और फिर काम करेंगे या पैसा बटोरेंगे नीचे, ये भी देखने की बात है। बिल्कुल। रेखा शर्मा का कहना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं जो गुटबाजी है कांग्रेस में, वो सबके सामने है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मौर्य, खबरें तक, पंचकुला।